अस्सलाम वालेकुम। ये मेडिसिन मेड सिंपल का 8th सेशन है एंड 8th सेशन मतलब 2 महीने से ज़्यादा, चौथा महीना चल रहा है क्योंकि हर महीना 2 कर रहे हैं अपन लोग। एवरी सेकेंड फ्राइडे वी आर डिस्कसिंग टॉपिक्स जो हर किसी के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि अपना एम है कि नॉलेज हर एक का हक है, उस तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि कोई इंसान खुदगर्ज हो सकता होगा, अपने के लिए कमाता होगा, अपने ख़ानदान के लिए केयर करता होगा, लेकिन इल्म वो दौलत है जितना बांटता है उतना ही बढ़ता है। और हकीकत में ये रियल दौलत को भी अप्लाई होता है। रमज़ान का महीना आ रहा है, मसीह भाई हिसाब कर लो आपका ज़कात कितना निकलता होगा लाखों का। तो क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहा है कि जितना माल तुम दोगे उतने मालदार बनोगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है माल का, तो समझ में अभी तक आया नहीं लोग को, क्योंकि दीन हर चीज़ लॉजिकल है अपनी जगह, लेकिन बाज़ चीज़ें दीवानों के लिए बने हैं और ये सिर्फ दीवाने समझते हैं। जो जुनू के शहर में सर बेचते थे दीवाने, अदा करने कुछ यही रस्म हम बाजार में आए। तो दुनिया में जब आए हैं तो अपने आप को बेच दिए हैं, अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बेच दिए हैं। तो जो बिका हुआ है उसको क्या फिक्र, क्या आए क्या ना आए, दीदारी काफी होता है। क्या मसीह भाई? समझने वाले समझते। एनीवे, तो आज का पॉइंट यह है कि इल्म वो चीज है जो ना सिर्फ आपको बदलती है बल्कि सैकड़ों की जिंदगी बदलती है। और आप जो काम करते हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। तो इल्म आपके ऊपर हलाल या जायज जब भी होता है जब आप किसी को सिखा रहे। हर दिन कम से कम मौलाना साद साहब तो बोलते कि 24 लोगों को सिखाना, कम से कम 24 हर घंटे का एक को तो कुछ तो सिखाना हक है। तो 24 पॉइंट सिखाने की कोशिश करना। बट अपन 2 हफ्ते में एक बार तो ट्राई करते हैं कि कुछ तो कुछ सीखने और सिखाने की कोशिश करें। तो आज हम लोग रेलिवेंट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो डायबिटीज है। शुगर आम तौर पे कहा जाता है। शुगर क्या है? शुगर बेसिकली एक डिसऑर्डर है, एक अबनॉर्मैलिटी है, एक बीमारी है। कोई चीज स्पेस में अगर शेप में नहीं है तो उसको अबनॉर्मल बोलते हैं, वो डिसऑर्डर बोलते हैं। और वो क्रॉनिक है, एक दिन आके नहीं चले जाता, वो रह जाता है, बस जाता है, घर में जकड़ लेता है। जस्ट लाइक एक दीमक जैसा एक लकड़ी को पकड़ लेती है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर सब कुछ खाते चले जाती है। अपने को मालूम हुए तक, अपन पेंट वेंट मारे तक, जब तक लकड़ी गई नहीं निकालना पड़ता अपने को, हाय चले गए, दीमक जो है अंदर से खाली, मालूम ही नहीं पड़ा। क्रॉनिक उसको बोलते हैं। बहुत स्लोली आता और खत्म जमा हुआ रहता, उसका जाता नहीं। एक बार आ गया तो पक्का हमेशा के लिए रहता है। और वो क्या डिसऑर्डर है? ग्लूकोज लेवल्स हाई रहते हैं ब्लड में। चेक करे तो शुगर हाई रहता, जब भी चेक कर रहे हैं शुगर हाई रहा। कभी कैंप हुआ मेले में, चेक करे शुगर हाई। हमारे मामू का एग्जाम्पल, 4-5 साल तो खाली चेक कराते थे इधर उधर, नो शुगर हाई। अरे वैसे बता जी मशीन रॉन्ग है वो, अब क्या इसका जवाब है? बोलो कुछ भी नहीं है, बोल बोल के थक गए। फिर फाइनली रियलाइज करे तो चेक करे तो पता, सिम्टम्स नहीं आते। कई बार सिम्टम्स आए तक वो लकड़ी पूरी अंदर से बोसीदा होके, वीक होके अब टूटने पे आ गई, तो जब सिम्टम्स जाहिर होते। जस्ट लाइक एनी क्रॉनिक डिजीज, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म रहो, चाहे वो हाइपरटेंशन रहो, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज रहो, या सीकेडी रहो, या कैंसर जैसी बीमारी रहो, एक ही लम्हे में सर नहीं उठाती है। वो पूरा फाउंडेशन जमा के लास्ट में एक का कार्ड आता है, सिम्टम है, अरे बहुत लेट हो गया भाई, तो बाजी हाथ से चली गई। तो शुगर वैसी बीमारी है। तो डायग्नोस कैसा करना है इसको? शुगर को एडीए के गाइडलाइंस है कि डायग्नोस करने के लिए 3 पैरामीटर्स को देखा जाता है। एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर है। जब आप सुबह में उठे या 6 आवर्स और 8 आवर्स ऑफ कुछ नहीं खा के जब चेक करेंगे शुगर, इट शुड बी इन रेंज, 100 के अंदर आना है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे 120 बोलते थे, फिर बाद में 110 कर दिए, अब फाइनली 100 कर दिया। पता नहीं और नीचे करते कि क्या है कि। तो लेटेस्ट गाइडलाइंस जो एडीए के है, ये कि लेस देन 100 मतलब आप डायबिटिक नहीं है। एंड 2 घंटे के बाद अगर आप चेक करेंगे, या ओजीटीटी जो प्रेगनेंसी में देते हैं 50 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज देके देखते हैं, इफ इट गोज मोर देन 140 अगेन आप डायबिटीज में शामिल होने का चांसेस है। पहले वो 160 बोलते थे, अब वो उसको 140 तक ला लिए। तो नॉर्मल रेंज कभी भी रैंडम चेक कर लिया वो लोग, शुड बी लेस देन 200, ये तो याद रख ले। अभी तक वो नंबर सेम है, लेस देन। कभी भी रैंडम लिया, बिरयानी भी खा के आ गए आप, मंदी जो है वसीम खिला दिया आपको, खा के आ गए आप, चेक करे तो इट शुड बी लेस देन 200। बट अगर 2 आवर्स के बाद चेक करें, इट शुड बी लेस देन 140। ये अपना टारगेट है। एंड डायबिटीज कब हो जाता? जब इफ इट इज मोर देन 200।
2 घंटे के बाद चेक करेंगे मोर देन 200 शुगर है, रैंडम ब्लड शुगर चेक करें मोर देन 200 है, तो डायबिटीज है आपको, मतलब शुगर आ गई है आपको। या फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 125 अगर आ रहा है तो अगेन इसका मतलब आपको डायबिटीज है। या 3 महीने का एवरेज, नहीं एक दिन में रात में गुलाब जामुन खा के आ गया, वो क्या थी वो खीर, वो लीची की खीर की क्या थी, सीताफल की खीर खिला दिया मेरे को शक्कर भरी हुई शहद डाल के करके, अगले दिन मैं मस्त था, चल नहीं सका पहाड़ पे, ऐसा कुछ सिनेरियो है तो एक बार चल सकता है, बट 3 मंथ्स का एवरेज चेक करना, HbA1c बोलते हैं उसको, लेस देन 5.7 रहना चाहिए, और अगर मोर देन 6.5 आता है तो देन यू आर पक्का डायबिटिक। वो बीच का रेंज ग्रे जोन रहता, हर चीज में ग्रे जोन रहता, कोई चीज डे नाइट में ग्रे जोन रहता, और हर चीज में ग्रे जोन रहता। तो डायबिटीज का भी एक ग्रे जोन को प्री डायबिटीज बोलते हैं, इट इज बिटवीन 5.7 to 6.4। इसी तरह शुगर 100 to 125 ये ग्रे जोन है, और ये 140 to 200 ग्रे जोन है। अगर आप ग्रे जोन में हैं, प्री डायबिटिक है, तो इट इज हाई टाइम टू टेक मेजर्स, कुछ डाइट, कुछ एक्सरसाइज या बाज मेडिसिन भी ले सकते हैं, इसके वजह से आप वापस नॉर्मल हो सकते हैं। एक बार डायबिटिक हो गए, क्रॉनिक डायबिटिक रहेंगे तो बहुत सारे आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे अभी। डायबिटीज कितना कॉमन है इंडिया में? डायबिटीज इट्स गोइंग टू ग्रो बिग टाइम, ऑलमोस्ट 100 मिलियन लोगों के पास डायबिटीज है, मतलब बेसिकली हर तीसरा आदमी, चौथा आदमी कहीं ना कहीं प्री डायबिटिक है, 7वां 8वां आदमी डायबिटिक है, उसको पता नहीं है उसको शुगर है, ये अलग प्रॉब्लम है। ये क्यों आ रहा है? ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अपन चल रहे नहीं, अपन बैठे हुए हैं, अपन काम नहीं कर रहे हैं, अपन बिरयानियां खा के सो जा रहे हैं, पाया सुबह में उठते कि खा ले रहे हैं, ऐसे सिनेरियोज में डायबिटीज आने का चांस बढ़ जाता है। अगेन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, खाना भी ओरिजिनल नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स आ रहे हैं क्विक रिलीज के वास्ते। सो दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटीज, एंड डायबिटीज इज गोइंग टू ग्रो सिग्निफिकेंटली इन द कमिंग ईयर्स। तो डायबिटीज होता कैसा है? एक तो अपन जब भी डिस्कस करें कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक, हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक लेने से ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाते। सेकेंड थिंग, लिवर भी अबनॉर्मल हो जाता, उन्हें भी ज्यादा जो है ग्लूकोज बनाना शुरू करता, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस करते रहता है। मसल्स ग्लूकोज लेते नहीं, काम ही नहीं कर रहे हैं, आप रेस्ट करे हुए हैं, खाली टाइम पास कर रहे हैं, लेटे हुए हैं रिक्लाइनर पे, जो नेटफ्लिक्स लगा लेके इर्तुगरुल गाजी देख रहे हैं कंटिन्यूसली, हो गया उस्मान गाजी देख रहे हैं, हो गया फिर और एक लव सीरीज देख रहे हैं, हो गया फिर और कुछ तो भी देख रहे हैं। तो ये सिनेरियोस, मसल अपटेक नहीं हो रहा है, डायबिटीज होने का चांस बढ़ रहा है। सेकेंड थिंग, अब आप यूज कर रहे ही नहीं तो पैंक्रियास भी बोल रहा है नको बस काम ही नहीं है, उसको वैल्यू नहीं है मेरी, बल्कि भी इंसुलिन बनाना बंद कर रहा है। तो मल्टी फैक्टोरियल तरीके से डायबिटीज आता। और इंसुलिन का रोल क्या है इसमें? इंसुलिन करता क्या? लोग समझते इंसुलिन की आदत हो जाती, इंसुलिन कुछ दवा है, ऐसा इंसुलिन कुछ भी, इंसुलिन एक चाबी है, इट्स की जो सेल को ओपन करती। मसल को यूज करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी जो चाहिए ग्लूकोज चाहिए। जैसा पेट्रोल पंप पे चले गए तो नीचे गाड़ी के ऐसा बटन दबाए तो पीछे से पेट्रोल का ओपन हो जाता है, बाइक है तो चाबी डाल के फिर आए तो ओपन होता है। इंसुलिन वही चाबी है, वही बटन है जो सेल को ओपन करता है ताकि उसके अंदर पेट्रोल डाल सके, ग्लूकोज डाल सके। इंसुलिन आएगा, सेल को अटैच होगा, तभी यह ढक्कन ओपन होगा, उसके बाद में ग्लूकोज अंदर जाता। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन बन रहा नहीं तो डायबिटीज होने का तरीका है ये कि बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। दिस इज वन बेसिक मैकेनिज्म जो हर किसी को मालूम होना चाहिए डायबिटीज होता क्यों है। क्योंकि इंसुलिन बनना बंद हो गया, इंसुलिन बन रहा नहीं, सफिशिएंट क्वांटिटी आपको चाहिए 100 यूनिट्स, इंसुलिन बन रहा कम, 50 यूनिट्स बन रहा है, 50 यूनिट्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो 50% सेल्स में ग्लूकोज जा नहीं सक रहा। चेक कर रहे हैं शुगर हाई है, लेकिन पेशेंट बोल रहा मेरे को बहुत भूख लग रही है, मेरे को आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, मेरे को एनर्जी नहीं है मेरे पास, मैं वीक फील कर रहा हूं, यूरिन ज्यादा आ रहा, मेरे को बहुत प्यास लग रही, क्योंकि उसकी बॉडी में शुगर हाई है लेकिन सेल में नहीं है। ये ठीक उसी तरह है टाइटैनिक का क्या है उसका नाम, कैप्रियो, लियोनार्डो डी कैप्रियो, और वो हीरोइन का हाल है कि जो है पानी में समंदर है, प्यास लग रही लेकिन पी नहीं सक रहे कुछ भी, क्योंकि खारा पानी है। पानी हर जगह है लेकिन पीने को नसीब नहीं है। ठीक इसी तरह बॉडी में भी होता है कि शुगर भरा हुआ है लेकिन सेल के अंदर जा नहीं सक रहा, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डायबिटीज है कि इंसुलिन डिफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन बनता नहीं, इट कैन गेट डिस्ट्रॉयड बाय वेरियस कॉजेस, या फिर इट गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय योर ओन लाइफस्टाइल। तो इंसुलिन इज द बेसिस। तो इसलिए जब हर टैबलेट्स फेल हो जाती है, टैबलेट्स कई ये काम करते हैं कि पैंक्रियास को बोलते ज्यादा इंसुलिन बनाओ, दिस इज वन वे मोस्ट टैबलेट्स वर्क। तो जब टैबलेट्स फेल हो जाते हैं फाइनली इंसुलिन
आर्टिफिशियल तरीके से देना पड़ता है बॉडी में। दिस इज द रोल फॉर इंसुलिन। इंसुलिन आता कहां से? एक तो पैंक्रियास रहता है, पैंक्रियास के उर्दू वर्ड अपन लोग परसों ही जाने, लबलबा बोलते हैं उसको, बॉडी में रहता है। और पैंक्रियास में भी एक स्पेशल सेल रहते हैं, उसका नाम है बीटा आइसोलेट सेल्स। इसका बॉडी में वेट सिर्फ 2 ग्राम्स रहता। कितना रहता? 2 ग्राम्स। 2 ग्राम्स शुगर की पूरी दास्तान को कंट्रोल करता है। कोई आदमी छोटा है, समझना नहीं कि छोटा है उन्हें, एक हयाबुसा खरीद लिए, 15 लाख की बाइक खरीद लिए, लेकिन साइड स्टैंड नहीं है, क्या फायदा बाइक का? वो छोटा स्टैंड है, 100 रुपए का औकात नहीं है स्टैंड की वो, लेकिन बहुत पावरफुल रहता उन्हें। जब जरूरत पड़ती है तो स्टैंड ही काम में आता है, ना तो रोड पे क्या लेके फिरेंगे, कैसे हमेशा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह पैंक्रियास छोटे सेल्स है, 2 ग्राम्स बॉडी वेट रहता है उसका, बट पूरा डायबिटीज का कंट्रोल करता है, इंसुलिन बनाते रहता। जैसा इंसुलिन का रिक्वायरमेंट सेंस करता उन्हें बनाता। आप खा लिए बिरयानी, इंसुलिन बना रहा उन्हें। आप पानी पूरी खा लिए, इंसुलिन बना रहा उन्हें। आप जो चाहे खाइए, रिक्वायरमेंट सेंस करके वो हिसाब से सेल्स रिलीज करते रहते इंसुलिन को, और वो इंसुलिन जाके सेल को टच होता, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता, फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वरना वो एनर्जी बेकार चले जाती। तो सेकेंड चीज डायबिटीज बनने का तरीका ये रहता, प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे, कि इंसुलिन तो बराबर है, इंसुलिन बन रहा बराबर, एक तो इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी 1, सेकेंड है इंसुलिन बन रहा बराबर, लेकिन इंसुलिन को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे विलन्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे पर्दे हायल है, उन्हें पहुंच नहीं सक रहा। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज विसरल फैट। विसरल फैट मतलब पेट का जो फैट है, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। अगर आपके बॉडी में फैट ज्यादा है तो बॉडी को इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ता, क्योंकि उसमें से चीर के निकलने के लिए बहुत इंसुलिन चाहिए। इट जस्ट कांट गो सोलो। कि जो नॉर्मल इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं रहता था तो शायद 10 यूनिट काम कर लेता था, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से, क्योंकि अगेंस्ट द करंट आ रहा उन्हें, अगेंस्ट द विंड आ रहा उन्हें, बहुत बड़ी दीवार है, उसको पार करके जाना है उसको, तो 10 यूनिट काम में नहीं आएंगे, 100 यूनिट बनाना पड़ता। पैंक्रियास बना बना के थक जाता, गिव अप कर देता, अब नको भाई, अब मैं नहीं बना सकता हूँ, मर जाता उन्हें। फिर अल्टीमेटली डायबिटीज का वर्स्ट स्टेज आ जाता, इंसुलिन देना ही पड़ता। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बॉडी फैट कम करना। मसल मास बढ़ा सकते हैं, इंसुलिन यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस ऑफ डायबिटीज। मसल मास ज्यादा रहेगा, डायबिटीज होने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज यूज हो जा रहा। लेकिन फैट ज्यादा है तो इंसुलिन ज्यादा बनना पड़ता। मोर द इंसुलिन, मोर टायर्ड योर पैंक्रियास गेट, एंड फाइनली डायबिटीज हो जाता है। एंड अगर इंसुलिन बन रहा लेकिन जा रहा है, लेकिन ग्लूकोज जितना चाहिए अंदर नहीं जा सक रहा, अगेन शुगर आपका हाई रहता। सो डायबिटीज के ये 2 फाउंडेशनल मैकेनिज्म्स है। 1, बन रहा ही नहीं इंसुलिन, जितना बनना है कम बन रहा या नहीं बन रहा। सेकंड, बन रहा लेकिन बहुत ज्यादा बन रहा, काम में नहीं आ रहा। ऊद लगा दिया अपन लोगों का, दरवाजा खुला छोड़ दिया, पूरा बाहर चले जा रहा। एसी खोल दिए, खिड़कियां खुले छोड़ दिए, पूरा बाहर चले जा रहा। क्या फायदा उसका? डायबिटीज का कॉन्सेप्ट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। एंड डायबिटीज कई सारे टाइप्स का है। तो जब भी हम लोग डायबिटीज या शुगर बोलते हैं, वी यूजुअली रेफर टू टाइप 2 डायबिटीज mellitus, which constitutes to 95 to 97% of diabetic patients worldwide. और भी टाइप्स है इसके, latent autoimmune diabetes of adults, gestational diabetes mellitus, maturity onset diabetes of young, type 1 diabetes, ये सब इसके मैकेनिज्म यूनिक है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज 100% प्रिवेंटेबल डिजीज है, और कई हद तक रिवर्सेबल डिजीज भी है। ये इट कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आप फैट को निकाल देंगे, डायबिटीज विल जस्ट मेल्ट अवे। तो डायबिटीज के सिम्टम्स क्या रहते हैं? पहले होता है सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, आए तक बहुत लेट हो जाता, अरे मेरे को मालूम ही नहीं, अरे 10 साल से था क्या मेरे को शुगर, मालूम ही नहीं रहता। बट इसके सिम्टम्स आते हैं। एक तो शुगर ज्यादा होने की वजह से इंसान को प्यास ज्यादा लगती, मोर द ग्लूकोज, ग्लूकोज पानी को अब्सॉर्ब कर लेती, तो प्यास लगती। सेकेंड थिंग, ग्लूकोज हाई रहने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता, एंड तक पहुंच नहीं सकता। अब 1 ग्लास पानी है, उसमें 1 स्पून शुगर डालेंगे तो पानी पानी दिखता है, लेकिन 1 ग्लास पानी है, उसमें 10 चमचे शक्कर डालेंगे तो वो शीरा बन जाता, वो शुगर ज्यादा रहता। तो उसी तरह ब्लड भी बहुत थिक हो जाता, वो एडजस्ट तक नहीं जा सकता। तो कोई कट गया तो खून वो लास्ट पॉइंट तक नहीं जा सकता, हील नहीं होता, वो वुंड्स हील नहीं होते डायबिटीज में। आदमी टायर्ड फील करता है, क्योंकि शुगर बहुत हाई है लेकिन मिल रहा कुछ भी नहीं। ठीक उसी तरह कोई कह रहा था, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके से इस दिल में
तन्हाई पलती है कि शुगर बहुत हाई है, मेरे को नसीब कुछ नहीं हो रहा, इंसुलिन ही नहीं है, वीक हो जाता उन्हें, परेशान हो जाता उन्हें, अकेला हो जाता, रोते रहता उन्हें, क्या शुगर चाहिए, मिल रहा नहीं। डायबिटीज, शुगर हाई होने की वजह से आंखों में जो पानी रहता है, आंख के अंदर भी, आंख किसी का, बकरे का आंख निकालेंगे बकरीद में तो फोड़ के देखो पानी रहता है उसमें, तो उसको विट्रस फ्लूइड बोलते हैं। वो पानी में भी शुगर ज्यादा होने की वजह से विस्कस हो जाता, पानी के थ्रू एंड थ्रू देख सकते, लेकिन शीरा मीठे की दुकान में जाके देखो महाराज अभी भी नहीं दिखता है पार पार, तो विजन ब्लर हो जाता। वर्ल्ड का नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से लोग अंधे हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं करें आज ब्लाइंड हो गए। कई हमारे डायलिसिस पेशेंट्स, एक आंख से नहीं दिखता, 2 आंख से नहीं दिखता, दिखता तो बराबर नहीं दिखता, बच्चे प्रॉपर्टी के पेपर में साइन लेते जा रहे हैं लोगों के। एंड शुगर ज्यादा होने की वजह से यूरिन जो है ज्यादा आता, क्योंकि थिक ब्लड है, किडनी फिल्टर करते रहता, प्यास लगते रहती है, ज्यादा पानी पीते रहता उन्हें, इवेंचुअली गेट्स डिहाइड्रेटेड। एंड क्योंकि खा रहा उन्हें लेकिन मसल्स को मिल रहा नहीं, मसल लॉस होते जाता। और अगर आप 1 kg मसल रखेंगे, 1 kg फैट रखेंगे तो मसल विल बी हेवियर देन फैट, तो इवेंचुअली वेट लॉस होता है। बट दैट्स नॉट वेट लॉस, दैट्स मसल लॉस। फैट लॉस हुआ तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मसल लॉस होते जाता है। एंड मसल लॉस, सार्कोपीनिया हो गया, मसल उसके वीक हो गए, तो इवेंचुअली रिस्क ऑफ इंफेक्शंस बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, रिस्क ऑफ डेथ बढ़ जाता है। एंड डायबिटीज इज एन आइसबर्ग फिनोमिनन डिजीज टाइप फॉलो करता है कि अभी यूएस में 34 मिलियन लोगों को डायबिटीज है पता है, और 88 मिलियन को है पता नहीं है, कहते स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेशंस है, उसमें से प्री डायबिटीज भी रहते, डायबिटीज चेक नहीं कराते, तो चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द एम ऑफ मेडिसिन मेड सिंपल क्लासेस है कि अपने को कम से कम चेक कराना, ये शऊर पैदा करना है कि भाई आपकी हेल्थ है, टेक केयर करो, इसको कदर करो, अल्लाह की दी हुई नेमत है, अमानत है, इसको केयर करो, हिफाजत करो, पूछोगी। सिंपल नहीं है ये गेम आखिरत का है दुनिया से ज्यादा। एंड डायबिटीज को अगर ट्रीट नहीं करे, डायबिटीज का इलाज नहीं करे, अनजान मार दिए, जो होता देखा जाएगा। तो ये बनाना को देख रहे हैं आप, बनाना दिखने को ऐसी दिखता है, येलो, जबरदस्त, शार्प, एकदम रत्नदीप से ले लेके आ जाओ, फ्रेश। दूसरे पैर भी थे मसीह भाई, सोचा ये डालेंगे। तो ये लेग्स है, किसी के पैर देखिए आप, स्मूथ दिखते हैं, नीट रहते हैं, बट इवेंचुअली बनाना को आप किचन टेबल पर रखेंगे, 4-5 दिन के बाद देखेंगे तो ऐसा हो जाता। शुगर भी हाई रहने से डायबिटिक पेशेंट्स के पैर ऐसे धब्बे आ जाते हैं, उसमें चींटे वाले माउस की तरह चींटे वाले पैर रहते शुगर पेशेंट्स के। किसी को शुगर है और कंट्रोल नहीं है, खाली पैंचा उठाओ बोलना, पैर देख के समझ जाना अरे भाई ये तो चींटे वाला माउस बन गया। और इवेंचुअली हर लंबे लंबे के बाद जाके माउस खराब हो जाता, सड़ जाता, गड़े पड़ जाते, उसको फेंक देना पड़ता। इसी तरह शुगर के पेशेंटों के पैर भी सड़ जाते, गल जाते, कट कर देना पड़ता, फेंक देना पड़ता उसको। जयपुर फुट लगा के चलते लोग। कितने पेशेंट देखे हम लोग हमारे पास, डायबिटिक है, कंट्रोल में नहीं है, पैर सड़ गया है, ड्रेसिंग पे ड्रेसिंग करा रहे हैं, 2-2 साल से ड्रेसिंग करा रहे हैं। क्या ये होता ही नहीं था? अगर इसको टाइम पे फ्रिज में रखते थे आप माउस को तो यहां तक पहुंचता नहीं था। अगर आप टाइम पे शुगर कंट्रोल करते तो ये दिन आता ही नहीं था। ये प्रिवेंटेबल डिजीज थी, ये रोका जा सकता था, पर रोका नहीं जाता है क्योंकि इसका यकीन नहीं है ये दिन आएगा। जब दिन आ जाता है बोलते एक मौका दे दो, काश वो लम्हा आ जाए, बट बहुत देर हो गई, बहुत आगे निकल गया, अब तो तौबा का रास्ता भी नहीं बचा। देख के ईमान लाने की क्या वैल्यू है ना, बिन देखे लाना है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं करे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम लेग जो बताया हूं। इसको याद करने के लिए 3 मेजर है, 3 माइनर कॉम्प्लिकेशंस है। माइनर कॉम्प्लिकेशंस मतलब छोटे छोटे वेसल्स में रहते हैं, इसको माइक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। हेड टू टो याद रखना, एक तो आंख में रहता है रेटिनोपैथी, अभी जब बोले आप लोग वर्ल्ड का नंबर 1 रीजन ब्लाइंड होने का डायबिटिक रेटिनोपैथी है। एंड शुगर हाई होने की वजह से इवेंचुअली किडनी का फिल्टर ऐसा रहता है, शुगर हाई होने की वजह से, शुगर ब्लड को थिक बनाने की वजह से, और कई सारे फैक्टर्स है, ये फिल्टर स्लिट्स की तरह रहता है। या तो ये ब्लॉक हो जाता है, ऐसा बंद हो जाता है, जीएफआर कम हो जाता, पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ जाता, या तो ये फिल्टर फट जाता है, प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। अगर कोई पेशेंट में आप जीएफआर कम होते हुए देखें और प्रोटीन लीक होते हुए देखें तो समझ जाना कि ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो चुका है। ये साइमल्टेनियसली होता है। एंड पेरिफेरल नर्व्स
हाई शुगर की वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से डैमेज हो जाते हैं, और पेशेंट्स को गर्म ठंडा फील नहीं होता, चलते चलते चप्पल निकल जाती फील नहीं होता, गरम गरम तवे पे हाथ रख देते लेडीज फील नहीं होता, हाथ जल जाता फील नहीं होता, पैर को आग लग जाती, वो सूंघने के बाद मालूम होता अरे मेरा पूरा मसल जल गया शायद, ये सिचुएशन है। तो ये लोग खास तौर से डायबिटिक पेशेंट्स शूज पहनना, हमेशा कभी भी नंगे पांव नहीं चलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और गर्म ठंडा, अगर पहले के जमाने, अब तो खैर शावर आ गया, एल्बो से चेक करना वेदर गर्म है या ठंडा है, चाय पीना या नहीं पीना, हाथ लगा के देखे तो नहीं समझ में आता है लोगों को, जवान को लगाए तो समझ में आता है, न्यूरोपैथी हो जाती है। एंड जो बड़े वेसल्स में डैमेज होता, ब्रेन फॉलिज का अटैक हो सकता है, स्ट्रोक सीवीए बोलते हैं, हाथ पैर गिर गया, चल नहीं सक रहा, हाथ उठा नहीं सक रहा, क्यों? कंट्रोल में शुगर को रखे नहीं टाइम पे, लाइट मारे। सेकंड, हार्ट में ब्लॉक हो सकता है, हार्ट में ब्लॉक हो गया तो इवेंचुअली हार्ट अटैक होकर डेथ हो सकती है। शुगर के पेशेंट्स तो ऐसे वल्नरेबल रहते हैं, पेन भी नहीं होता इनको, क्योंकि नर्व भी डैमेज हो गए, हार्ट का पेन भी नहीं होता, बैठे बैठे फ्लैट हो जाते हैं, पता चलता है कि हार्ट अटैक था लेकिन पेन ही नहीं हुआ। वन ऑफ द अर्ली सिम्टम जो रहता है कि कभी कभी पसीना आता है, ये लोग को पहचान सकते कि हाँ शायद इसकी हार्ट अटैक हो रहा होगा, उसको ईसीजी लिए तो पता चलता है कि हार्ट अटैक है, ट्रॉपाई चेक करे तो पता चलता है कि बहुत हाई है। तो पेनलेस, वन ऑफ द कॉजेस ऑफ पेनलेस एंजाइना इज डायबिटीज, पेन हुए बगैर हार्ट अटैक आ सकता है। तो शुड बी वेरी केयरफुल, स्पेशली ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए। हमारे पेशेंट है 50 इयर्स, नो हार्ट प्रॉब्लम, नथिंग, जस्ट किडनी फेल हो गई, डायलिसिस पे है, बेटी किडनी दे रही है, एंजियोग्राम करे, पता चला कि मेजर ब्लॉक्स है, 2 स्टेंट डाल लेके बैठा हुआ है उन्हें अभी, तो पेन नहीं होता, एंजियोग्राम करे तो मालूम पड़ता। तो डायबिटिक पेशेंट्स ऑलवेज कंसिडर देम एज दे ऑलरेडी हैव 1 हार्ट अटैक, हो चुका है समझना, 3 टाइम्स ज्यादा चांस है दूसरों के मुकाबले लोग को। सेकेंड थिंग, पैरों में खून नहीं जाता, पैरों क्लॉट हो जाते, पैर काले हो जाते। वन ऑफ द अर्ली साइन किसी को डायबिटीज है, उनके पैर देखना, पैरों में बाल नहीं रहते, अंगूठों पे, शिन पे बाल नहीं रहते, बाल चले जाते, खेती खत्म हो जाती क्योंकि पानी आ नहीं रहा है वहां पे, खून आ नहीं रहा है वहां पे, न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है वहां पे, खून के साथ ऑक्सीजन नहीं आ रहा है वहां पे, फर्स्ट थिंग बाल चले जाते। अब बंजर जमीन है वो, सर्जन के पास जाने के लिए तैयार है वो। तो पैरों को देखना, अगर हेयर फॉल हो जा रहा, पैरों में बाल खत्म हो गए, हाई चांस आपको लेजर करके बैठा हुआ है तो अलग बात है, बट एनीवे, तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड कि डायबिटीज 3 मेजर जगह खून को ब्लॉक कर सकता है, ब्रेन, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है, माइक्रोवास्कुलर आंख रेटिनोपैथी हो सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, और इवेंचुअली न्यूरोपैथी हो सकती है। इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रीट करेंगे तो नन ऑफ दीज विल हैपन, इसमें से एक भी नहीं होगा अगर आप ट्रीटमेंट टारगेट्स को अचीव करके रखेंगे तो। ट्रीटमेंट टारगेट्स क्या क्या है? एक तो HbA1c लेस देन 7 है, लेस देन 7 HbA1c आपका रहेगा, यू वोंट हैव एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 130 रखना है, पोस्ट लंच लेस देन 180 रखना है, और बीपी का कंट्रोल रखना है। मोस्ट ऑफ द डायबिटिक्स, 80% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इवेंचुअली हाइपरटेंशन आता है, क्योंकि हार्ट को पंप करना है भाई, उतना गाढ़ा खून, उतना शक्कर से भरा हुआ खून, उसको कैसा पंप करेंगे, उन्हें हाई प्रेशर डालना पड़ता। विस्कस ब्लड आर्टरीज के वॉल पे बहुत प्रेशर डालता है, हाइपरटेंशन आ जाता। तो बीपी कंट्रोल करना है, अगर हाई बीपी कंट्रोल नहीं करेंगे तो रक्त फट सकती है। एंड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो एड्स ऑन टू विस्कोसिटी, टू हार्ट अटैक का चांस बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल का भी टारगेट्स है कि LDL लेस देन 100 लेके आना है अपने को, ट्राइग्लिसराइड लेस देन 130। HDL इज द ओनली कोलेस्ट्रॉल जिसकी कोई गोली नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज से बढ़ता है। एक्सरसाइज कौन सा? वेट ट्रेनिंग, कार्डियो वार्डियो से नहीं बढ़ता HDL, वेट ट्रेनिंग से बढ़ता। तो डायबिटीज को कंट्रोल कैसा करना? मेडिकेशंस, जाहिर सी बात है, अब नॉर्मल है, एलोपैथी है, पहले मेडिसिन की बात करते हैं। तो मेडिसिन बहुत सारे हैं, नहीं बोल तो भी एटलीस्ट 20+ मेडिकेशंस है। कई बार सोचना पड़ता आखिर लिखना कौन सा, देना क्या है इसको। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग पूरे मेडिसिन में डायबिटीज का SGLT2 इनहिबिटर्स है। दिस इज वन ड्रग विच इज द मैजिक ड्रग ऑफ द सेंचुरी। ये ड्रग ग्लूकोज को किडनीज के थ्रू लीक कराता है। यूजुअली जब शुगर 200 के ऊपर जाती है तभी यूरिन में आती। जब हम पढ़ रहे थे मेडिसिन, जब शुगर के मशीन्स कॉमन नहीं थे, तो एक बेनेडिक्स टेस्ट बोल के था, हर वार्ड के कोने में रहता था। यूरिन लेते थे, गर्म करते थे, कलर चेंज हो गया, हाँ भाई इसकी शुगर हाई है बोल के इंसुलिन दे देते थे, जब नंबर्स नहीं रहते थे।
अभी तो मशीन्स आ गए, तो 200 के ऊपर यूरिन में शुगर आना शुरू हो जाता, ये नंबर से। बट SGLT2 इनहिबिटर्स वो ड्रग है जो ये 200 के नंबर को नीचे करता है, 150, 140 ऐसा। तो शुगर ज्यादा लीक होगी तो ब्लड में शुगर कम होगा, टारगेट्स आपके अचीव हो जाएंगे। बट शुगर जब लीक होती है, इट रिड्यूसेस द लीक ऑफ प्रोटीन, इट सेव्स द किडनी फ्रॉम सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन, और डायलिसिस का चांस, किडनी फेलियर का चांस कम्स डाउन बाय 34 to 40%, और हार्ट अटैक का चांस कम्स डाउन बाय 60%। ये ओनली ड्रग है जो FDA अप्रूव इसको 2 साल के अंदर ही कर दिया है, वरना कई सारे साल उसका रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद मार्केट में आता है। इतना बेनिफिट है ये ड्रग का। वेट लॉस भी होता है, वेट लॉस के लिए भी लोग ये ड्रग यूज करते हैं कि स्टार्ट करते हैं 3-4 महीने में 3-4 kg कम हो जाते हैं। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट ड्रग, जिससे बीपी भी थोड़ा बहुत कम होता है। इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, सेव्स योर हार्ट फ्रॉम हार्ट अटैक, सेव्स किडनी फ्रॉम किडनी फेलियर, एंड रिड्यूसेस योर चांस ऑफ गेटिंग अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज की जब भी बात होती, डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इज द की। तो कार्बोहाइड्रेट जितने कम लेंगे, बॉडी विल बी एबल टू फोर्स टू बर्न अदर सोर्सेस टू रन इटसेल्फ। तो लो कार्बोहाइड्रेट देना इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट्स इज लाइक अ रिफाइंड फ्यूल, एकदम पेट्रोल डाले सर का रहता। पेट्रोल डाल के कुछ भी नहीं जलता भाई पेट्रोल से। बावर्चियों से पूछो जाके, शादी खाना में लगाते सो आग, पेट्रोल से लकड़ी जलती ही नहीं। पेट्रोल से बड़े गाड़ियां तो पेट्रोल से चलते ही नहीं। जिसको काम बड़ा करना होता है जिंदगी में, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेता है, वो प्रोटीन ज्यादा लेना है हमारे को, क्योंकि बड़ी गाड़ी डीजल पे ही चलती है, और बड़ी गाड़ी रॉकेट की जैसा जो चांद पे जाती है, वो एकदम क्रूड ऑयल पे चलती है उन्हें। तो जितना हो सके उतना क्रूड लेंगे आप, जितना हो सके उतना हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ज्यादा इंजन चलेगा आपका। ब्रेन को कीटोन्स देना है, रादर देन कार्बोहाइड्रेट्स की आदत डालना है। कार्बोहाइड्रेट दुनिया का सबसे बड़ा नशा कार्बोहाइड्रेट्स है। जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स का नशा है कि एक बार इंसान कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू करता है, वो नशा लग जाता है, उसको किक मिलता, कहते हैं किक, वो किक के खातिर पीते रहता। हर कोई मुलविस है इसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में, क्या करना। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके फूड का जितना हो सके उतना कम रहना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक उसी तरह, पेट्रोल को आग लगाए 1 सेकंड में पूरा जल जाता, खत्म किस्सा, बट काम कुछ नहीं होता। केरोसिन आग लगाओ, चलते रहता, जो चाहे उससे काम लो। उसी तरह आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे, आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, आप फैटी फूड लेंगे, इट्स रियली गुड फॉर यू। तो प्लेट मेथड भी है कि ड्रिंक मोर ऑफ वाटर, have 1/4 of carbohydrates, more of protein and more of vegetables. That is important. तो ये डाइट इज द की। और डाइट में ऐसा बताते हैं कि पेट का 1/3 खाना, 1/3 फूड, 1/3 वाटर, 1/3 एयर। मैं एक अल्लाह वाले से मिला, हजरत ये बता दीजिए ये राज क्या है। अब मैं स्टमक निकाल के कट तो नहीं कर सकता ना 3 हिस्सों में। कोई मेरे को बोले हार्ट देना, तो सर्जरी करना पड़ता है क्या हार्ट की? मैं परेशान हो गया। मैं भी एक आदमी से पूछ दिया, क्या पेट का 3 हिस्सा निकाल के काट के चीरना पड़ता क्या बॉस? तो सरकार बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह वालों की निगाह और रहती है, उनकी सोच और रहती है, उनका दिल लगा हुआ इश्क इलाही में डूबा हुआ रहता। तो बोले कि ये 3 हिस्से का राज ये है कि जब भी आप खाना खाएंगे, एक लम्हा ऐसा आता है उसमें कि आपको ये फीलिंग आ जाती है, मैं और 1 चमचा डालूं या छोड़ दूं। वो छोड़ देना, वही 1/3 हिस्सा है आपका, वही 1/3 है आपका। 1 चमचा एक्स्ट्रा डाल लेंगे तो आप खयानत कर देंगे 1/3 के मामले में। वो अगर फीलिंग नहीं है आपको तो कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए, लर्न दैट सेंस, अपने आप को पहचानो, खुद ही में डूब के खुद को पहचानो, अल्लाह को पहचान लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपने डाइट में पूरा टू द फुल नहीं खाना। गाड़ी का इंजन जब भी ऑन रहता, पेट्रोल पंप वाला तो पेट्रोल भी नहीं डालता, तो खाना भी बैठ के खाना, ठहरे ठहरे चलते फिरते खा ले रहे हैं बैलों के वैसा, मुश्किल है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज भी करना। एक्सरसाइज इज द की। इंसान बना ही मेहनत के लिए है, इंसान आराम के लिए बना ही नहीं है। आराम के लिए तो पता नहीं कौन बने हुए हैं, वो तो आराम खबर के गोद में जाके करना है हमारे को। दुनिया में तो मेहनत करना है। मेहनत करने के लिए अल्लामा इकबाल लिखे शाहीन को देख के कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गरम रखने का है ये एक बहाना। परिंदों के दुनिया का दरवेश हूं कि शाही बनाता नहीं अपना आशियाना।
तो इंसान अपना घर बनाने के लिए, बंगला बनाने के लिए, बड़ी गाड़ी बनाने के लिए आया ही नहीं है। इंसान आराम करने के लिए बना ही नहीं है, ये तो मेहनत करने के लिए बना है। लक़द इंसान लकुम फी कबद, मेहनत के लिए बना है, मेहनत करने के लिए इंसान बना है। आराम करो, फार्म हाउस को जाओ, रिजॉर्ट को जाओ, रिक्लाइनर में लेटो, ऐसे ऐसे बीमारियां होंगे आपको, दुनिया याद रखेगी। तो मेहनत करना काम है। इकबाल बोले, ये फिक्र शायर मशरिक ने दिया है कि शाहीन ने अपना घर नहीं बनाता, ना सिर्फ अकेला जीता है, सैकड़ों को जिलाता है। ये हमारा काम है, सैप किडनी सेंटर का एम है। ये अकेले जीना नहीं है, सबको जीनाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि ये चांद सूरज नहीं है, सिराज मुनीर है। बोले कि ये कैंडल है, सिराज है, मुनीर है, क्योंकि एक चांद से और एक चांद नहीं बनता, एक सूरज से और एक सूरज नहीं बनता, लेकिन एक खंजर 1.25 लाख सहाबा बन गए। वो रोशनी हमारे पास भी है। आज दुनिया को खदमा चूमना पड़ेगा, वो वक्त आएगा। तो ये शाहीन की तरह बनना है, काम करना है, मेहनत करना है, जुस्तजू करना है। आराम के लिए बने ही नहीं, आराम तो हराम है। आराम जुनेद भाई करेंगे जन्नत में 70 हूरों के साथ। तो खैर, द सीक्रेट क्या है, राज क्या है डायबिटीज के कंट्रोल का, बीमारियों से बचने का? इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप एक दिन गोली खाए, दूसरे दिन बाजू वाले के मंके खा लिए। आप एक दिन गोली खाए, नहीं मेरे को जाना है, नहीं समझ में आ रही, गोली बड़ी दिख रही, नहीं निकल रहे हैं उसको। आप एक दिन गोली खाए, अगले दिन बोले कंट्रोल में आके शुगर, गोली छोड़ देता हूं मैं। अरे ऐसा होता है क्या? इंसान बारिश में ठहरा हुआ है, छतरी खोल के, सूखा हुआ है। अरे मैं सूखा हूं, बारिश बंद कर लेता, क्या होने, क्या बंद कर लेगा, छतरी अपनी भीग जाएगा। तो डायबिटीज इज हियर टू स्टे। गोलियां रोकना काम नहीं है, गलत है। यू शुड बी कंसिस्टेंट। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए गोलियां रेगुलर खाना है। आपके डॉक्टर साहब को जो बोले हैं कंप्लाई करना है, जो बोले हैं कुछ सोच के बोले हैं, कुछ सोच के बोले हैं, कंप्लाइंस है और कंप्लीट रहना है। ऐसा नहीं कि जो है बोल दी हो गया। यू हैव टू कीप चेकिंग, बी कंसिस्टेंट, बी कंप्लायंट, बी कंप्लीट। ये सीक्रेट है नॉट ओनली डायबिटीज का, हर एक बीमारी से बचने का राज यही है। जिंदगी में कामयाबी का राज भी सी है। थैंक यू।